ये जो कहानी है ना, इसे मैं तुमसे ना कहता तो शायद खुद पे बोझ रह जाता। सुन, ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, ये असली घटना है जो घटी थी करीब 5 साल पहले। बंगाल के एक छोटे से गांव में नाम था माधवडांगा। गांव एकदम सादा, मिट्टी की सड़कें, खेतों में काम करता किसान और सबसे किनारे एक पुराना शिव मंदिर। लोग कहते थे ये मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं है, यहाँ शिव की छाया रहती है। छाया मतलब क्या? मतलब ये कि मंदिर चाहे खाली हो, लेकिन कोई है वहां जो चलता है, सांस लेता है और चुपचाप देखता है। गांव के लोग कहते हैं शाम ढलने के बाद उधर मत जाना, शिव रुष्ट हो जाए तो कुछ नहीं बचेगा। अब मेरे एक दोस्त थे जॉयदीप, शहर का लड़का, नास्तिक टाइप, भूत प्रेत में बिल्कुल विश्वास नहीं। एक बार गर्मी की छुट्टियों में गांव आया और जब मंदिर की कहानी सुनी तो बोला, चलो ना, एक बार मंदिर चलते हैं शाम को, देखेंगे क्या है। मैंने कहा, जॉय, ये मजाक की बात नहीं है, ये शिवजी का मंदिर है और यहाँ कुछ तो है। पर वो हौंसते हुए बोला, अगर भूत होगा भी तो मैं निपट लूंगा, तू चल बस। अब दोस्ती में क्या, मैं भी चल पड़ा। शाम का वक्त, आसमान में लाल नारंगी रंग घुला हुआ था और हम निकल पड़े एक टॉर्च और अगरबत्ती लेकर। रास्ता सुनसान, दूर से कुत्तों की आवाज और हवा में एक अजीब सी सिहरन। लग रहा था जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो और फुसफुसा के कह रहा हो वापस जा। मंदिर पर पहुंचे। सफेद पत्थरों का बना हुआ था, ऊपर त्रिशूल और गेट पर लाल रंग से लिखा था, इस मंदिर में सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। जॉय बोला, देखा, सब डर के मारे लिखा है ये, असल में कुछ नहीं है। मैं गेट के बाहर ही खड़ा रहा। वो अंदर चला गया। अंदर घुसते ही एक हवा का ठंडा झोंका, जैसे किसी फ्रिज में खड़े हों, और फिर ढूं 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 डमरू की आवाज, वो भी अपने आप। मैंने डर के मारे चिल्लाया, जॉय बाहर आ। कोई जवाब नहीं। दरवाजे की दरार से देखा एक छाया, बहुत बड़ी, काली और हाथ में त्रिशूल जैसा कुछ। और तभी बचाओ, जॉयदीप की दिल दहला देने वाली चीख। वो छाया, वो मेरी गर्दन के पास सांस ले रही है। मैं वहां से भाग खड़ा हुआ, सीधे गांव की ओर। अगले दिन गांव के लोग जमा हुए। मंदिर का दरवाजा खोला गया। जॉयदीप बेहोश पड़ा था जमीन पर। आंखें खुली तो कांपते हुए बोला, उसके पास चेहरा नहीं था, बस छाया थी और मैं हिल तक नहीं सका। उस दिन के बाद से जॉयदीप कभी भी अकेले कमरे में नहीं सोता। और गांव वाले अब तो सूरज ढलने से पहले ही सब अपने घर में बंद हो जाते हैं, क्योंकि सब जानते हैं शिव मंदिर की छाया अब भी जिंदा है और वो किसी अगले कदम की आहट सुन रही है।